हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने कल वीडियो देखी होगी या ये बोले कि ऑडियो सुनी होगी, जो मैं एक ये ऑडियो की श्रृंखला लेकर चल रहा हूँ, ये बच्चों के सिलेक्शन के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। और ये श्रृंखला चल रही है सृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, जो सभी के लिए हरदम खड़ा हुआ है। और ये कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। इसमें आपको सपोर्ट भी दिया जाएगा। और सपोर्ट कैसा होगा? सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर होगा। सभी अपना नाम, अपनी लोकेशन लिख करके मैसेज करेंगे और अपने डाउट प्रत्येक संडे को हमसे डिस्कस करेंगे। सभी अपने डेली के डेली डाउट डालते रहेंगे। और फिर एक दिन हम संडे का रखेंगे जिसमें हम केवल उन डाउट पर क्लास बनाएंगे जो बच्चों द्वारा हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का सृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं AK सर आप सभी को ऑडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। और जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो सबसे हार्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से शुरू होगी। और आप यकीन मानिए, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इकोनॉमिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट बना के छोड़ूंगा आपके लिए। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास, कि हम इस जर्नी में इकोनॉमिक्स में क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। इसमें हम कुल मिलाकर 22 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। और उन 22 चैप्टर के अंतर्गत भी कुछ टॉपिक होंगे और टॉपिक के भी सब टॉपिक होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। और अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, और नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम लिंक पर जा करके मैसेज करेगा। वहाँ पर मैं आपको जैसे ही चैप्टर ख़त्म होया करेगा, मैं आपको वहाँ पर नोट्स दे दिया करूँगा, अगर आप सभी बच्चे बोलेंगे तो। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक रहेगा अर्थशास्त्र एक परिचय। यानी कि अर्थशास्त्र होता क्या है। हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन अर्थशास्त्र होता क्या है हम इसका आपको संपूर्ण विश्लेषण करके बताएंगे कि अर्थशास्त्र का परिचय क्या होगा। और अगर हम इसके टॉपिक की बात करें कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो होगा अर्थशास्त्र की परिभाषा, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, अर्थव्यवस्था क्या है। हमें अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना, हमें अर्थव्यवस्था पढ़नी है। फिर इसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक एवं उसके प्रकार क्या है, अर्थ आर्थिक प्रणाली क्या है, गैर बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, बाजार व्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, वितरण प्रणालियां क्या है। और एक सहमति होगी वाशिंगटन सहमति, वो क्या होगी, बीजिंग सहमति क्या होगी, सैंटियागो सहमति क्या होगी, और पूंजीवाद समृद्धि प्रोत्साहन का उपकरण क्या होगा। इन सब टॉपिक को हम अर्थशास्त्र एक परिचय के रूप में हम जानेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2, और उसका नाम रहेगा आपका राष्ट्र की आय, जिसमें आप सभी ने कुछ वर्ड सुने होंगे, जैसे GDP क्या होती है, NDP क्या होती है, GNP क्या होती है, ANP क्या होती है, सॉरी NNP क्या होती है। और इसके साथ राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य, राष्ट्रीय आय खाते की संशोधित विधियां, GVA एवं GDP की तुलना। और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि निश्चित आधार से श्रृंखला आधार विधियां क्या होगी। फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 का हमारा नाम हो रहेगा वृद्धि, विकास एवं खुशहाली। इस चैप्टर में हम इसकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे, इसकी प्रगति को पढ़ेंगे, आर्थिक समृद्धि को पढ़ेंगे,
खुशहाली को पढ़ेंगे, खुशहाली के विचार की पुनर्कल्पना को पढ़ेंगे, मानव व्यवहार की अंतर्दृष्टि पढ़ेंगे कि मानव के व्यवहार की क्या अंतर्दृष्टि है, नज एवं लोक की नीतियां पढ़ेंगे। इतने डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। आप सब समझ ही गए होंगे कि हम कितनी गहराई में इस सब्जेक्ट में जाने वाले हैं। और आप यकीन मानिए इस सब्जेक्ट को या फिर जो भी मैंने 5 सब्जेक्ट आपको बताए, इन सबको पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम के लिए आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, चाहे वो ग्रुप डी से लेकर आईएएस, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, यानी कि निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक कोई भी एग्जाम हो, हर जगह आपको मददगार होगा। फिर अध्याय 4 पढ़ेंगे हम, भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, प्रधान चालक बल कृषि बनाम उद्योग क्या है, नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। इनके अंदर भी कुछ सब टॉपिक होंगे, वो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बताता हुआ चलूंगा। फिर इस चैप्टर में आपको पढ़ना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर। फिर हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, आर्थिक नियोजन। चैप्टर नंबर 5 का नाम रहेगा हमारा आर्थिक नियोजन। इसकी प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा को हम देखेंगे, नियोजन का उद्भव और प्रसार कैसे हुआ इस बात को हम समझेंगे, नियोजन के क्या प्रकार है। फिर चैप्टर नंबर 6, भारत में नियोजन। ये जो शब्द है छोटे छोटे, नियोजन, अर्थव्यवस्था का उद्भव, वृद्धि, विकास, ये सब की परिभाषा मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर बताता हुआ चलूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं समझ सकता हूं कि इतने डिटेल में आज तक कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, इसलिए कुछ शब्द आपके सर के ऊपर को जा रहे होंगे, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको इन सब की परिभाषा, इन सब का मतलब मैं बताता हुआ चलूंगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बात कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 6 की, भारत में नियोजन। तो इसके हम परिचय को जानेंगे, इसकी हम पृष्ठभूमि को जानेंगे, दामोदर घाटी निगम क्या है उसको जानेंगे, और कुछ क्षेत्रवार रिपोर्ट होगी उसको हम जानेंगे, योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा उसको हम समझेंगे, योजना आयोग क्या होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होगा, केंद्रीय नियोजन क्या होगा, बहुस्तरीय नियोजन क्या होगा, और साथ ही साथ विकेंद्रित नियोजन की ओर हम अपना कदम बढ़ाएंगे और उसको समझेंगे। योजना आयोग तथा वित्त आयोग को हम पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ समावेशी वृद्धि क्या है, ये चैप्टर आपका थोड़ा लंबा होने वाला है। संसाधन संग्रहण क्या है, निवेश मॉडल, निवेश मॉडल के 4 चरण रहेंगे उसको हम समझेंगे, केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं एवं केंद्र प्रायोजित योजनाएं क्या होगी, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय क्या होगा, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन क्या होगा, नीति आयोग क्या होगा। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बिल्कुल विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे जिससे कोई डाउट ना रहे। नीति के प्रमुख दस्तावेज क्या होंगे, नीति का निष्पादन क्या होगा। फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे आर्थिक सुधार, क्योंकि सरकार आर्थिक सुधार करना चाहती है। तो इस कड़ी में हम पढ़ेंगे कि आर्थिक सुधार क्या है, भारत में आर्थिक सुधार क्या है, जैसे कि बाध्यकारी सुधार, एलपीजी क्या है, इसमें हम एलपीजी में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पढ़ेंगे। आर्थिक सुधार की पीढ़ियों को पढ़ेंगे, इसमें 4 पीढ़ियों को हम पढ़ेंगे, और इसमें यह भी समझेंगे कि पहले क्या आता है, मांग आती है या आपूर्ति। इस चीज का भी हम, इस क्वेश्चन का उत्तर हम इसमें ढूंढेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र। इसकी हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र में 2 खंड होते हैं, खंड ए मुद्रास्फीति और खंड बे व्यापार चक्र। हम इन दोनों चीज को समझेंगे, दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे।
मुद्रास्फीति में हम इसकी परिभाषा, मुद्रास्फीति होती क्यों है, मुद्रास्फीति के हम प्रकार को पढ़ेंगे। कितने प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। इसके लेकिन भिन्न रूप भी हो सकते हैं, वे सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति लक्षण क्या है, इसका आधार प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या होंगे। भारत में मुद्रास्फीति को पढ़ेंगे, थोक मूल्य सूचकांक को पढ़ेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे, उत्पादक मूल्य सूचकांक को पढ़ेंगे, ग्रह मूल्य सूचकांक को पढ़ेंगे और सेवा मूल्य सूचकांक को पढ़ेंगे। इसके बाद इसका खंड ब आता है व्यापार चक्र। व्यापार चक्र की हम प्रस्तावना को देखेंगे, मंदी क्या है, मंदी को समझेंगे, समुत्थान क्या है, इसकी आकृतियां क्या है, इसको समझेंगे, उछाल क्या है। आपने सुना होगा कि व्यापार चक्र, जो व्यापार है उसमें उछाल आया, कभी व्यापार ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, कभी निम्न स्तर तक आएगा। तो इसी तरह हम उछाल को पढ़ेंगे, समृद्धि प्रतिसार को पढ़ेंगे, डबल डिप रिसेशन को पढ़ेंगे और अंत में इसका निष्कर्षण देखेंगे, इसका निष्कर्ष क्या है। फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 का यानी कि अध्याय 9, इसका नाम होगा कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। इससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 और 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम कृषि एवं खाद्य प्रबंधन में इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे, खरीफ, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, इनको पढ़ेंगे। भारत में खाद्य दर्शन क्या है उसको पढ़ेंगे, और साथ साथ दलहन पर मिशन क्या हुआ वो पढ़ेंगे, भूमि सुधार क्या हुआ वो पढ़ेंगे, हरित क्रांति को पढ़ेंगे, शस्य प्रतिरूप को पढ़ेंगे, प्राकृतिक खेती को पढ़ेंगे, फसल विविधीकरण को पढ़ेंगे, और इसके तहत जो हाल ही में योजनाएं, नई नई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि पीएम धन धान्य कृषि योजना, इन सब को भी हम साथ साथ समझते हुए चलेंगे। हाँ, एक बात का और आप ध्यान रखिएगा, इन चैप्टर में जो भी कोई नए विकास, क्योंकि ये करंट से बहुत अधिक जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, जो नई नई योजनाएं, नए नए विकास हो रहे हैं, उन सब को भी हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे अभी आपने सुना होगा कि जो हमारा पशु है, पशुधन का महत्व बहुत बढ़ गया है। जैसे कई योजना चलाई जा रही है, बकरी फार्म, भेड़ फार्म, इस तरह की बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें सरकार भी हमें सब्सिडी, छूट वगैरह देती है। तो इन सबको भी हम पढ़ेंगे। और प्राकृतिक खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कई योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, उन सबको भी हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम खाद्य प्रबंधन क्या है, न्यूनतम यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम इसको पढ़ेंगे। इसमें हम बफर स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, भंडारण के बारे में पढ़ेंगे कि भंडारण क्या होता है, कैसे होता है, कृषि सब्सिडी के लिए पढ़ेंगे, खाद्य सुरक्षा पढ़ेंगे, पीडीएस में खाद्य सब्सिडी क्या है ये पढ़ेंगे, कृषि बाजार क्या है, मॉडल संविदा कृषि अधिनियम, कृषि सुधारों की वापसी, कृषि जीन्स व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ऊर्ध्व प्रवाह एवं अनुप्रवाह की जरूरतें, कृषि मशीनीकरण, बीज विकास, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि ऋण, कृषि विस्तार सेवाएं, कृषि बीमा, विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि, इसकी संभावनाओं को पढ़ेंगे, इसकी चुनौतियों को पढ़ेंगे, विश्व व्यापार संगठन एवं कृषि छूट, खाद्य प्रसंस्करण, प्रमुख नीतिगत पहल, कृषि आय का दोहरीकरण पढ़ेंगे, किसानों को नगद सहयोग पढ़ेंगे, महिला किसान, क्योंकि किसान पुरुष ही नहीं हो सकता, महिला भी किसान हो सकती है, तो महिला किसान के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, जलवायु स्मार्ट कृषि,
इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय 10 उद्योग एवं विनिर्माण। अध्याय 10 का नाम होगा उद्योग एवं विनिर्माण। इसमें हम पढ़ेंगे 1986 से पूर्व की औद्योगिक नीतियां, जैसे 1948, 1956, 1969, 1973, 1977, 1980, 1985 तथा 86। फिर पढ़ेंगे हम नई औद्योगिक नीतियां 1991, 1991। फिर हम विनिवेश पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे विनिवेश प्राप्तियां। फिर पढ़ेंगे हम सीपीएससी का निष्पादन, एमएसएमई क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पीएलआई योजना, व्यवसाय करने की सहूलियत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ये आजकल आप सुन भी रहे होंगे, चर्चा में आ रहे हैं कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उद्योग, उद्योग हमारे इकोनॉमिक्स के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उद्योग से अनेक मजदूरों को काम मिलता है। उद्योग से हमारे देश की जीडीपी बहुत अधिक प्रभावित होती है। अभी कोविड-19 आया था। कोविड-19 एवं औद्योगिक सुधार क्या हुए, हम उसको पढ़ेंगे। भारतीय अधिसंरचना क्या है वो पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स को ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक्स को इलेक्ट्रिसिटी, इकोनॉमिक्स को सड़कें, नागर विमानन, दूर संचार, डिजिटल आधारभूत ढांचे, सेमीकंडक्टर क्षेत्र, खनिज, पीपीपी मॉडल, ट्रिपल पी मॉडल आपने सुना होगा, अक्षय ऊर्जा, संभार तंत्र क्षेत्र, आवास एवं नगरीय अधिसंरचना, पीएम गति शक्ति, नई चुनौतियां। ये सब टॉपिक हम उद्योग एवं विनिर्माण में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है चैप्टर 11। और चैप्टर 11 बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये है सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमिक्स को बहुत अधिक प्रभावित करता है और बहुत मजेदार चैप्टर ये है, बहुत आसान है और इससे 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलते हैं। इसमें हम इसका परिचय पढ़ेंगे, वैश्विक सेवाएं और भारत पढ़ेंगे, पर्यटन और होटल उद्योग इसको हम पढ़ेंगे। रियल एस्टेट क्या है, रियल एस्टेट को भी पढ़ेंगे। आप सभी ने बहुत नाम सुना होगा कि रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, लेकिन रियल एस्टेट होता क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इस सब को हम इसमें समझेंगे। आईटी सेक्टर क्या है, आईटी सर्विस क्या है, जो आईटी सेवाएं हैं, दूरसंचार और जीसीसी, इन सब को हम समझेंगे। व्यापार के लिए बंदरगाह, जल मार्ग, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, इनको भी हम समझेंगे। और आज के युग में बढ़ते डिजिटीकरण में आप देख रहे होंगे कि ई कॉमर्स का बहुत अधिक योगदान हमारे जीवन में देखने को अब मिल रहा है। डिजिटल वित्तीय सेवाएं, दस्तावेजों को पूरी तरह से ऑनलाइन कागज रहित बनाना। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो, कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट है, जैसे डिजी लॉकर और इस तरह के कई सॉफ्टवेयर है और कुछ वेबसाइटें हैं जो हमारे दस्तावेजों को सुरक्षित रखती है एवं समय पड़ने पर हमें कभी भी की अगर ज़रूरत हो तो ये हमें तत्काल प्रभाव से हमें मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इनके नष्ट होने का जोखिम बहुत कम है। ये पेपरलेस है, इसलिए हमें इसको कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो हमारे दस्तावेज हैं पूरी तरह से ऑनलाइन और कागज रहित बन रहे हैं। विनिर्माण बनाम सेवाएं,
यानी कि विनिर्माण वर्सेस सेवाएं, इसको हम पढ़ेंगे। चलिए आज हमने सिलेबस की, जो मैंने आपको बताया कि सिलेबस में 22 चैप्टर लगभग हम इसे पढ़ेंगे, तो उसका हमने 50% कवरेज आज हमने इस क्लास में किया। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं जानता हूँ कि ये बहुत नई पहल है और इसमें आप हो सकता है अभी बोरियत महसूस करो या अभी आप कंफर्ट ना हो, तो इसलिए ज़्यादा लंबी क्लास अभी नहीं बना रहे। ये एक छोटी सी क्लास 20 से 25 मिनट की बनेगी, तो इसको आप आराम से देख सकते हो। और अगर आपको ये पहल अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए। मैंने देखा कि कल मैंने एक वीडियो डाली, उस पर बहुत कम लाइक आए और सब्सक्राइब भी बहुत कम लोगों ने किया। अगर आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो इससे हमें भी उत्साह होता है और नई नई इनोवेशन करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आप सभी, मैं समझ सकता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो सब स्टूडेंट ही देखेगा। और अगर आप इसको देख रहे हो, आप इसका लाभ ले रहे हो, तो आप अपने दोस्तों को भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भेजो। और ये सब कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, इसमें किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यूट्यूब पर रहेगी, फ्री रहेगी, वीडियो के रूप में रहेगी, लेकिन ये ऑडियो लेक्चर ही रहेंगे। इसमें आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, केवल सुनाई देगा। और अगर आप सभी का प्यार मिलता रहा तो कुछ समय बाद मैं क्लास ऑनलाइन भी लेकर के आऊँगा, वीडियो रूप में भी, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। आप सभी अपना प्यार बनाए रखो और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट बी में। धन्यवाद।